गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल वे ऑफ सक्सेस हजारीबाग में स्वागत है। मैं हूं आपका अपना उपेंद्र सर। आज के क्लास में हम लोग आज जो हम लोग देखेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, ये हमारा चैप्टर नंबर 12 होगा। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए होने जाने वाला है। बस आपको क्या करना है, इस चैनल में बने रहना है और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जो भी हम आपको वीडियो अपलोड करें, न्यू वीडियो आपको पहले मिल जाए। ठीक है, तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कोरोना के दौर पे अभी तो कहीं जाके पढ़ाई कर पाना बहुत मुश्किल का समय आ गया है ना, मुश्किल घड़ी। तो इस स्थिति में सबसे अच्छा आपका उपाय है कि आप घर बैठे ही पढ़ाई करें, वो आपके लिए अच्छा होगा, आपके परिवार के लिए अच्छा होगा ना। चलिए देखिए क्या एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, मतलब चैप्टर का नाम ही है, देख लीजिए एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में। जैसा कि आपको पता है ये आपका क्या, ये सर्कल है। हम लोग सारे लोग जानते हैं कि इस तरह का जो होता है उसको हम लोग सर्कल बोलते हैं। ठीक है, और सर्कल में ये आपको पता है इसको सेंटर बोला जाता है। ये ओ हमारा है, ओ को क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। ठीक, और ये जो बाउंड्री है अगर इसको यहाँ से मिला दें तो ये हमारा रेडियस हो जाता है। क्या होता है, रेडियस। इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ और भी हम लोग जानते हैं, देखो ये सर्कल है, ये हमारा सेंटर है। यहाँ से सेंटर से पास कर दे, अगर हम कोई लाइन अगर हम पास कर देते हैं, कोई भी लाइन अगर हम पास कर दें सेंटर से पास होते हुए, दोनों किनारे को अगर टच करता है तो इस लाइन को डायमीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, डायमीटर। ये सबको पता है, इसको डायमीटर बोलते हैं। अब आप ही बताइए, थोड़ा देर के लिए आप समझिए, हमने आपको क्या बताया, सिर्फ इसको रेडियस बोलते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा रेडियस, और ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस। और अगर पूरे को मिला देंगे तो डायमीटर होगा। तो यहाँ से एक चीज़ आपने सीखा कि अगर हम डायमीटर का बात करेंगे तो ये रेडियस प्लस रेडियस, मतलब रेडियस प्लस रेडियस अगर कर देंगे तो डायमीटर होगा। मतलब डायमीटर जो होगा वो हमारा 2r होगा। डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला सीखा कि डायमीटर जो होता है वो डबल होता है, किसका, रेडियस का। ठीक, दूसरी बात, अगर हम यहाँ से रेडियस अगर बोले तो रेडियस जो होगा वो डायमीटर का क्या होगा, आधा होगा। रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने सीखा। अब इसमें कुछ और सीखना है। वो क्या सीखना है, ये सर्कल है। ठीक है, ये जितना स्पेस यहाँ पे लिया हो, ये वाला जो रीजन है, जो शेडेड पार्ट जो आप दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया। और जैसा कि आपको पता है ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ अ सर्कल है। और एरिया ऑफ सर्कल तो सबको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हम लोग बचपन से सीखे हैं एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। दूसरी बात, ये हमारा सर्कल है। ठीक है, और ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है इसको हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। और सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जो होता है ये 2πr होता है। क्या होता है, 2πr। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल होता है 2πr। ठीक, तो ये कुछ बेसिक चीज़ था। ये हमारा जो एक्सरसाइज 12.1 है, आप इसका इंट्रोडक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सरसाइज 12.1 में जो भी क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, वो बस यही 3-4 फार्मूला से बनेगा। इसके अलावा और भी कोई फार्मूला नहीं है इसमें। हालांकि आप 12.2 में देखोगे तो उसके लिए अलग अलग फार्मूला आएगा, लेकिन इस चैप्टर में नहीं, इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही फार्मूला आएगा। तो आप इसको कह सकते हैं, ये जो हमने देखा ये क्या है, ये है इंट्रोडक्शन ऑफ किसका, इंट्रोडक्शन ऑफ
एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी मैथ्स किसका? क्लास 10 का। ये क्लास 10 के लिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए। हालांकि जैक में भी, अगर स्टेट लेवल में भी देखा जाए, जैक बोर्ड में भी यही पढ़ना है ना, लेकिन सिर्फ जैक में हम लोग हिंदी से पढ़ते हैं, इसमें इंग्लिश से, ठीक है। चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। वो तो हमारा इंट्रोडक्शन था। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। इसमें दो सर्कल है। देखिए एक सर्कल ये है जिसका रेडियस दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, और एक दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस है 9 सेंटीमीटर। देख रहे हैं, इस क्वेश्चन में दो सर्कल दिया हुआ है। एक सर्कल है जिसका रेडियस 19 सेंटीमीटर है और एक दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर है, ठीक। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स। अब क्वेश्चंस क्या बोला है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles। मतलब इसमें क्या, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो दो सर्कल है, अब बताइए ये सर्कल है, ये अगर मान लीजिए सर्कल है, इसका रेडियस 19 सेंटीमीटर है, तो इसका अपना कुछ सर्कमफेरेंस होगा, मतलब ये बाउंड्री का कुछ लेंथ होगा, ठीक है। और ये सर्कल है जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर, इसका भी कुछ सर्कमफेरेंस होगा। तो क्वेश्चन में बोलता है कि ये दोनों, इसका सर्कमफेरेंस और इसका सर्कमफेरेंस को ऐड कर देंगे तो जो सर्कमफेरेंस होगा, अब मान लीजिए इसका सर्कमफेरेंस और इसका सर्कमफेरेंस को ऐड कर देंगे तो नया सर्कमफेरेंस होगा, वो किसी सर्कल का होगा। और बोलता है कि उसका रेडियस क्या होगा ये फाइंड करना। देखो बोलता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल। मतलब ये सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा और ये सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा, ये दोनों को सम करेंगे तो जो आएगा वो तीसरा सर्कल का सर्कमफेरेंस हो जाएगा, और जो तीसरा सर्कल होगा उसका रेडियस क्या होगा ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सो यहाँ पे रेडियस ऑफ अगर हम फर्स्ट सर्कल का बात करें, फर्स्ट सर्कल इसको अगर हम R1 मान ले तो ये 19 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल का बात करें, हम इसको R2 ले ले तो ये 9 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल R3 जो कि खोजना है वो नहीं दिया हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं क्या था ये। रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल R1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर हो गया, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल R2 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर हो गया, एंड रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल R3 इक्वल टू व्हाट। मतलब ये दोनों, इसका सर्कमफेरेंस और इसका सर्कमफेरेंस को प्लस कर देंगे तो एक बड़ा सा सर्कमफेरेंस बन जाएगा। देखिए ये बड़ा वाला हो जाएगा। तो इस केस में इसका रेडियस क्या होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। इसका रेडियस को क्या मान लिया, R3 मान लिया, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में चले तो क्या है, देखिए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में चले तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस
ऑफ सेकेंड सर्कल इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल। ये है सरकमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल। और हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं? सरकमफेरेंस का फॉर्मूला बताए थे 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस हो जाएगा 2 पाई r2 और इधर हो जाएगा 2 पाई r3 हो जाएगा। चूंकि रेडियस तो अलग अलग है, अब इसमें 2 पाई कॉमन ले लीजिए, 2 पाई कॉमन तो हो जाएगा r1 प्लस r2 इज इक्वल टू इधर क्या हो गया 2 पाई r3, 2 पाई कट कर दो तो यह हो जाएगा r1 प्लस r2 इज इक्वल टू r3 हो जाएगा। r1 प्लस r2 इक्वल टू r3। r1 कितना है? r1 देखिए r1 कितना था 19, तो 19 प्लस 9 इज इक्वल टू r3। तो r3 जो हमारा होगा ये दोनों को ऐड करेंगे तो r3 इज इक्वल टू होगा 28 सेंटीमीटर। देखिए कितना आसान था। तो ये जो सर्कल जो बना इसका रेडियस कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिख लो।